बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी पंजम। इसमें हमने अपने जिस सबक का आगाज कर रखा है वो दरसी किताब का चूंकि 7वां सबक है और हमने आज उसको 7वें हिस्से में पढ़ना है। और आप बखूबी जानते हैं कि उसका उन्वान है परिंदे की फरियाद। आज के हासिल ताल्लुम जिस पे आप काम करने जा रहे हैं वो है मुतरादिफ और मुतजाद के फर्क को समझ सकें। सबसे पहले रोजाना की तरह हम बात करेंगे सबक के इस्लामी नुक्ता नजर पर। कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहे कि कयामत के दिन उसका नामा अमाल उसको खुश कर दे तो उसको चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा इस्तग़फ़ार करे। यानी आप जितनी कसरत से अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करेंगे, आपका जो नामा अमाल है उसमें इजाफा होगा, अच्छाई का, नेकियों का इजाफा होगा, उसका वजन बढ़ेगा। और रोजे महशर या क़यामत के दिन अगर आप ये चाहते हैं कि वो आपको खुश कर दे, यानी आपकी नेकियों को बढ़ा दे, मीजान में बढ़ा दे, तो आप इस कलमे का यानी अस्तग़फ़ार का और अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द ज्यादा से ज्यादा करें। जल्दी से आज हम दोहराई करेंगे अपने उन चीजों की जो इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। तो आज आपने सबसे पहले बताना है कि ये नज्म जो हम पढ़ रहे हैं, परिंदे की फरियाद, जिसको हम बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, इसको हमने मतन को पढ़ लिया, इसकी चीजें सीख ली, यकीनन आपको समझ भी आ गई होगी कि ये किसकी है। तो आपने एक छोटा सा सवाल है कि नज्म जो है परिंदे पे, इसके शायर कौन है, किन्होंने ये नज्म लिखी है। ये एक बहुत आम सा सवाल है और आपने इसको पढ़ाई के दौरान में भी आपसे बात हुई और आप इनसे बखूबी वाकिफ भी हैं। तो आपने इस सवाल का और पाकिस्तान के कौमी शायर, इसका आधा जवाब तो मैंने आपको इसी में दे दिया था, इसका जवाब, दोनों जो सवाल आते हैं जवाब वीडियो को रोकते हुए अपनी मुअल्लिमा को देना है। तो शाबाश, वीडियो को यहीं पे रोकिए और जल्दी से जो दोनों मुख्तसर से सवाल आते हैं इनके जवाब अपनी मुअल्लिमा को दीजिए। जी, दोहराई तो आप लोगों ने कर ली। देखते हैं कि आज आपकी सरगर्मियां क्या है, या आप पहले हम क्या करें कि हम अपने सबक तक पहुंच सके। वो अल्फाज जो एक दूसरे के उलट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्या आप जानते हैं कि हम ऐसे अल्फाज जो बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, अगर हम उनके मानी पे गौर करें तो वो एक दूसरे के उलट होते हैं, उनको हम कौन से अल्फाज कहते हैं? ये चीज आप सीख चुके हैं, इस पे अमलन हम काम कर चुके हैं मुख्तलिफ मिसालें जुमलों के जरिए। जल्दी से बताइए। जी शाबाश। ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे के उलट होते हैं मानी के लिहाज से, उनको हम मुतजाद अल्फाज कहते हैं। और वो अल्फाज जिनके मानी एक ही जैसे हों वो क्या कहलाते हैं? इस पे भी हमने बहुत सा काम किया है। हाँ जी, वो हम मानी या मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। शाबाश। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज हमने क्या चीज सीखनी है। आज हम अपने सबक में मुतरादिफ अल्फाज की मशक करेंगे, ठीक है? क्या आप जानते हैं कि वो तमाम अल्फाज जिनके मानी एक ही जैसे वो मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं? हमने इससे पहले वाले इसबाक में इसकी मशक की। मुतरादिफ अल्फाज मैंने आपको बताया था इससे कबल भी, और मजीद वजाहत किए देते हैं कि एक लफ्ज अगर आप उसका इंतखाब करते तो उसके कई मुतरादिफ अल्फाज हो सकते हैं, कई हम मानी अल्फाज हो सकते हैं। आपके जुमले की नौयत के मुताबिक आप उसमें जिस लफ्ज का इस्तेमाल करना चाहें उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे खूबसूरत, प्यारा, हसीन, दिलकश, ये तमाम अल्फाज एक ही लफ्ज के हम मानी अल्फाज हैं। जैसे खूबसूरत कहें तो आप कहेंगे वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत प्यारा है, वो बहुत हसीन है, उसकी आंखें बड़ी दिलकश हैं। तो ये तमाम अल्फाज के मुतरादिफ हैं, यानी एक ही लफ्ज के मुख्तलिफ मानी हैं। आपने उनको अपनी जरूरत के मुताबिक अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। इसी तरह से हम कुछ और मुतरादिफ अल्फाज अभी देखते हैं कि वो किस तरह से बनते हैं। जैसे होता है दलेर, लफ्ज दलेर, उसके लिए हमने इस्तेमाल किया बहादुर। मजीद आप जाना चाहें तो निडर, मजीद वजाहत चाहें तो बेबाक। इसी तरह से मेहनत, मुशक्कत, बहुत ज्यादा ध्यान से काम करना, दिल लगाकर काम करना। कफ्स, कैद, पिंजरा, कैद खाना। इसी तरह आशियाना, घर, घोंसला। तो आप देखें कि आपके ठिकाना, रहने की जगह, एक लफ्ज के एक से ज्यादा मुतरादिफ अल्फाज होते हैं। हम आपके जखीरा अल्फाज में इतने अल्फाज मौजूद होने चाहिए कि आपके सामने कोई लफ्ज बोला जाए, आप कहीं से कुछ पढ़े तो आप उसके मुमकिना तमाम मुतरादिफ अल्फाज से वाकिफ हो, और फिर अपने जुमलों में जब आप जुमला साजी करें तो आप उसमें से बेहतरीन अल्फाज जो हैं या बेहतरीन लफ्ज का इंतखाब करते हैं उसको अपने जुमलों में इस्तेमाल करें।
यकीनन आपको दोबारा से आज मुतरादिफ और मुतज़ाद जो आप पढ़ चुके थे उसमें से मुतरादिफ की अच्छे से समझ आ गई होगी, मजीद वजाहत हो गई होगी। अब इस वजाहत के साथ हम एक इनफरादी सरगर्मी करेंगे। आपने नज्म परिंदे की फरियाद में से 5 ऐसे अल्फाज मुंतखब करने हैं जो आपको खुद अच्छे लगे हों, जो आपको मुख्तलिफ लगे हों, और आपको उनके मुतरादिफ अल्फाज तलाश करना, उनको ढूंढना और लिखना अच्छा लगता हो। तो जल्दी से वीडियो को रोक के नज्म से 5 अल्फाज तलाश कीजिए, लिखिए और उनके मुतरादिफ अल्फाज में जितने मुमकिन हो उतने लिखिए। यकीनन आप सब ने बहुत अच्छे अंदाज में अपनी इनफरादी सरगर्मी मुकम्मल कर ली होगी। इज्तिमाई सरगर्मी की तरफ जाते हैं या गरोही सरगर्मी। इनफरादी सरगर्मी में लिखे गए मुतरादिफ अल्फाज के जुमले बनाएं और एक दूसरे को सुनाएं। अगर आप इसको 2-2 के जोड़ों में करें तो ये सरगर्मी ज्यादा बेहतर अंदाज में हो सकती है कि आपने जो 5 अल्फाज लिखे उनके 5 ही यकीनन मुतरादिफ लिखे होंगे। वैसे तो कुछ बच्चों ने ज्यादा भी लिखे होंगे, लेकिन आप ऐसा करें कि उन 5 अल्फाज के 5 सिर्फ मुतरादिफ अल्फाज के, यानी हर लफ्ज के एक मुतरादिफ का एक एक जुमला बनाए और फिर वो आप एक दूसरे को, अपने दूसरा जो आपका हम जमात है उसको सुनाए और वो आपको सुनाएगा। तो वीडियो को रोकिए और जल्दी से ये सरगर्मी कीजिए। जी, गरोही सरगर्मी के बाद आप जानते हैं हम करते हैं मश्क। मश्क में आज है सवाल नंबर 10। खत कशीदा अल्फाज के मुतरादिफ तहरीर कीजिए और जुमला दोबारा लिखिए। आपने इसको अपनी उर्दू की कॉपी पर लिखना है कि जैसे सुबह के आगाज में इब्तदा में, इस तरह से आपने इसको लिखना है, ठीक है। फिर आपके पास एक वर्कशीट है जिसमें आपका सवाल नंबर 1 है, कॉलम अलफ को कॉलम बे के दुरुस्त मुतरादिफ से मिलाना है। कॉलम अलफ में अल्फाज दिए गए और उनके मुतरादिफ अल्फाज जो हैं वो आपको कॉलम बे में दिए गए, आपने इनको दुरुस्त लफ्ज के साथ मिलाना है। ये आपके घर का काम होगा। इसका प्रिंट आउट आपकी मुअल्लिमा आपको दे देंगी जिसको आप घर जाके मुकम्मल करेंगे। हमारा आज का सबक बस यही तक था जिसमें आपने मुतरादिफ अल्फाज के बारे में मजीद सीखा, उसकी वजाहत और उन मुतरादिफ अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना सीखा। अपने अगले सबक के साथ कल दोबारा मिलेंगे, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।